हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं क्लास 10th हिंदी का 24 फरवरी को आने वाला बिल्कुल वायरल पेपर, ठीक है, जो कि 100% बिल्कुल ऐसा ही आप सभी के 24 फरवरी, ठीक है, 2025 में हिंदी का पेपर आएगा। यानी 2025 हिंदी का जो बोर्ड का पेपर रहेगा वो बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। और अगर इस पेपर को आप लोग तैयार कर लेते हो तो आप सभी का इस बार हिंदी में पूरा का पूरा 70 में 70 नंबर बिल्कुल छप करके आएगा, ठीक है। बिल्कुल 70 में 70 नंबर पक्का है, मेरी 100% गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर के साथ बताने वाले हैं। यानी आपको हिंदी के पेपर के दिन एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, जिससे जो टीचर होंगे आपकी कॉपी चेक करने वाले, जो एग्जामिनर होंगे वो 100% खुश होकर आपको पूरे के पूरे नंबर दें, ठीक है। ऐसे हम आपको पूरे के पूरे उत्तर लिख करके यहाँ पे बताएंगे कॉपी पे बोर्ड एग्जाम के, ठीक है। और अभी का अभी आप सभी लोग अगर इस पेपर को तैयार कर लिए तो आप लोग इस बार 100% गारंटी है कि आप लोग हिंदी में बिल्कुल टॉप कर जाओगे, ठीक है, टॉपर बन जाओगे। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट 24 फरवरी से पहले इस पेपर को देख रहे हो बहुत ही लकी हैं, ठीक है। और वो स्टूडेंट पूरे हिंदी में 70 में 70 बिल्कुल फोड़ करके आएंगे, आग लगा करके आएंगे, ठीक है। पूरे के पूरे 70 में 70 छाप करके आएंगे। यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये बिल्कुल वायरल पेपर है, ठीक है। 2025 का हिंदी का ये सबसे वायरल पेपर है। आप लोगों ने YouTube पर कई सारे पेपर देखे होंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लोग 801 अच्छे पेपर के इस कोड को नहीं तैयार करते तो आप लोग कभी भी हिंदी में 70 में 70 नहीं ला पाओगे, ठीक है। क्योंकि हिंदी का सबसे वायरल पेपर जो है वो 801 ए है, इसलिए ये सबसे वायरल है, ठीक है। और जितने स्टूडेंट इस पेपर को तैयार कर रहे हैं वो 2025 में बिल्कुल टॉपर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या, सबसे पहले अनुक्रमांक यहाँ पे अपना नाम लिख देना है पेपर में। इसमें आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और यहाँ पे पूर्णांक 70 का रहेगा। जितने स्टूडेंट इस पेपर को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पूरे स्टूडेंट 70 में 70 फोड़ कर आएंगे, ठीक है। और कुछ यहाँ पे निर्देश दिए हुए, इसको भी पढ़ लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रारंभ के 15 मिनट आपको इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ना है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है। प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को OMR सीट पे देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास है हिंदी का, ठीक है, 801 का हिंदी का यहाँ पे 2025 का OMR सीट है। इस पे हम आपको पूरा भर कर बताएंगे कैसे आप सभी को इसमें आंसर भरना है, ठीक है। क्योंकि OMR सीट में अगर आपका थोड़ा सा भी मिस्टेक होता है, कुछ ऐसी गलतियां जो हर एक स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है, तो कौन सी ऐसी गलतियां आपको नहीं करना है जिससे आप सभी के जो नंबर हैं वो क्या है कि पूरे के पूरे मिले, ठीक है। अगर आप लोग वो गलतियां कर देते हो तो आप लोग सही आंसर भी मारे रहोगे ना, लिखे रहोगे इस OMR सीट में, फिर भी आपको 20 नंबर नहीं मिलेंगे, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। इसके बाद देखिए क्या है, आपको इस यहाँ पे OMR सीट को भरते समय आपको बॉल पॉइंट पेन का यूज करना है, यानी इस तरीके से डार्ट पेन का यूज करना है, ठीक है, जेल पेन का यूज नहीं करना है। इसके बाद क्या है, अगर आप लोग एक बार OMR सीट में कोई भी उत्तर को अंकित कर दिए, ठीक है, कि हाँ ये वाला आंसर सही है, तो उसके बाद आपको काटना नहीं है, इरेजर नहीं करना है, ठीक है, व्हाइटनर का यूज नहीं करना है, इन सब चीजों का यूज नहीं करना है। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सभी के आगे उनके अंक जो है निर्धारित किए गए कि ये क्वेश्चन इतने नंबर का है, उसी हिसाब से आपको आंसर लिखना है, नहीं ज्यादा लिखना है नहीं कम लिखना है, ठीक है। तो आपको किस तरीके से लिखना है सभी चीजें हम आपको वीडियो में बताने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। और आप सभी लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे न तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप लोग अपने सभी दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अब यहाँ से खंड अ स्टार्ट होता है और यहाँ से हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यह है बहुविकल्पी क्वेश्चन। यहाँ से सबसे पहला देखिए क्वेश्चन क्या, और जितने भी क्वेश्चन है इस पेपर में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब देखिए क्या है, सबसे पहले कि आपको खूब ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, क्योंकि इसमें नहीं है पूछा है, ठीक है नहीं पूछा है, नहीं है पूछा है। बहुत स्टूडेंट क्या करेंगे, शुक्ल युग के लेखक है ऐसे झटके में पढ़ करके वो निशान मार देंगे और वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रखा है शुक्ल युग के लेखक नहीं है। अब यहाँ पे क्या है, जयशंकर प्रसाद प्रेमचंद्र, ठीक है, जिनका पूरा नाम मुंशी प्रेमचंद्र है, रामचंद्र शुक्ल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। इसमें नहीं है पूछ रखा है
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है, ठीक है, बाकी सभी लोग शुक्ल युग के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दूसरा, पूस की रात कहानी के लेखक हैं, ठीक है, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सूरदर्शन, ठीक है, यशपाल। तो यहाँ पे देखिए मुंशी प्रेमचंद्र की कहानी है पूस की रात, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर की होली के नाटककार हैं जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे सिंदूर की होली जो है नाटककार के लेखक कौन है, तो वो है लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे रूस में, ठीक है, 25 मास यात्रावृत्त के लेखक हैं, कौन है इसके यात्रावृत्त के लेखक, तो वो है राहुल संस्कृत्यायन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, ठीक है, कौन है माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक, तो वो है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन नंबर ए राइट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 6 नंबर का, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, ठीक है, किस विद्वान ने कहा था, तो यहाँ पे हो जाएगा मिश्र बंधुओं ने, ठीक है, कौन कहा था, मिश्र बंधुओं ने, ऑप्शन नंबर बी राइट है। 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, ठीक है, कौन सी कृति नहीं है, कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, ठीक है, रस विलास। यहाँ पे रीतिकालीन कवि देव की नहीं है, कौन सी ऐसी यहाँ पे कृति है, ठीक है, कवि देव नहीं है, कवि कौन से नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कवि प्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारतेंदु युग की विशेषता यानी प्रवृत्ति नहीं है, भारतेंदु युग की प्रवृत्ति जो है नहीं है, वो कौन सी है, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, ठीक है, ये भारतेंदु युग का प्रवृत्ति नहीं है, बाकी सब है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक के संपादक किसने किया था, तो देखिए 1943 में तार सप्तक का संपादक वर्ष है बाकी, ठीक है, इसके कौन किया था, तो ये अज्ञेय जी थे, जिनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे ना जो आपको यानी ऐसी रचनाएं आ जाएंगी जिसका आप लोग नाम तक न सुने हो, ठीक है। अगर आप लोग पूरे हिंदी के किताब को अच्छे तरीके से पढ़े रहेंगे ना तो 100% है कि आप लोग सभी जितने भी रचनाएं रहेंगे ना सभी का आंसर आप लोग सही सही करके आओगे, ठीक है। राम की शक्ति पूजा जो है किसकी रचना है, तो राम की शक्ति पूजा जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, ठीक है, जिनका शॉर्ट नेम निराला भी है। तो इस तरीके से ऑप्शन ही राइट है। हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है और पूछ रखा है कि इसमें कौन सा रस है, तो ये जो है ये हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है। यहाँ पे हाथी जैसे देह यानी जो देह है वो हाथियों की तरह है और गेंडे जैसे खाल, तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे से गाल। तो बताइए खरबूजे से किसका गाल होता है, तो ये क्या है, इस तरीके से ये एक प्रकार का, इसको पढ़ने से आपको प्रसन्नता हो रही है, ठीक है, ये एक तरह से इसको पढ़ने से आपको क्या हो रहा है, इसमें हास्य रस की उत्पत्ति हो रही है ना, तो वही क्या है, ये हास्य रस का उदाहरण है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अब यहाँ पे क्या हुआ, अलंकार पूछ दिया, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, यहाँ पे मानो दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मानो क्या है, जहां पे भी आ गया मानो, जनु जानो, मनु मानो, जनहू, ठीक है, ज्यो त्यों, अगर इस तरीके से आ गया तो ये क्या हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि ये जो है जनु जानो, मनु मानो, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार का ये सब क्या है, वाचक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर उदाहरण में आपको देखने को मिल जाए जितना हमने बताया आपको, तो वहां पे आप लोग बिना सोचे उत्प्रेक्षा अलंकार पे निशान मार दीजिए, 100% राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट है। 13 नंबर का क्वेश्चन है, जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करीबर बदन, ठीक है, करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, इस तरीके से है। उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद, यहाँ पे देखिए छंद पूछ रखा है कि इसमें कौन सा छंद है, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें कौन सा छंद हो जाएगा, सोरठा, क्योंकि आप लोग क्लास 10th में आपको सोरठा और दोहा दो ही पढ़ना है, ठीक है, सॉरी दोहा नहीं रोला, सोरठा और रोला छंद पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें से
आपका जो सोरठा और रोला पढ़ना है तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बाकी दोहा कुंडलिया से थोड़ी ना आएंगे। तो इसलिए क्या है, ये इसमें से सोरठा या रोला हो सकता है। तो इसमें क्या है, ये उदाहरण जो है स्पष्ट कर रहा है कि इसमें सोरठा है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है, किस शब्द में, ठीक है, अनु उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पे पूछ रखा है कि नहीं हुआ है, किसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे सभी में आपको देखने में तो लग रहा है कि हाँ सभी में जो है अनु जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, किसी में नहीं भी हुआ है ये आपको देखना है। तो इसमें से जो ये सी है अनु, ठीक है, अनुत्तीर्ण, इसमें जो है नहीं हुआ है अनु शब्द का उपयोग। ठीक है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला है 15 नंबर का क्वेश्चन। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है, इस तरीके से इसमें समास पूछ रखा है। तो नीलकंठ यहाँ पे आ गया। नीलकंठ इस तरीके से, अगर नीलकंठ जो उदाहरण हम आप सभी को बता दें तो ये उदाहरण है बहुव्रीहि समास का। ठीक है, क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान है। नीला है कंठ जिसका अर्थार्थ भगवान शिव। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्या है, तीसरा पद प्रधान है, तो ये बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला है 16 नंबर का क्वेश्चन। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए यहाँ पे नहीं है पूछ रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बादल की पर्यायवाची देखिए यहाँ पे नीरद, अम्बुद, ठीक है, जलद और यहाँ पे जलज। तो देखिए जल का आप लोग पर्यायवाची जानते हो। अगर जल के पर्यायवाची में, ठीक है, जल का पर्यायवाची क्या होता है, नीर होता है, यहाँ पे इसको नीर, ठीक है, और यहाँ पे जलज होता है, जल होता है। अगर हम जल के पर्यायवाची में लास्ट में द लगा देंगे तो ये बादल की पर्यायवाची बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इस तरीके से जल की पर्यायवाची में लास्ट में ज लगा देंगे तो ये किसका बन जाएगा, जलज, पंकज, ठीक है, ये कमल का बन जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या है, द जिसमें लगा है वो तो बादल का है। ये नीरद, ठीक है, नीर होता है, पानी को कहते हैं पर्यायवाची, द लगा दिए, बादल का बन गया। तो ये है, ये भी है, द लगा है, और ये भी है, लेकिन यहाँ पे ज लगा है। ठीक है, ये क्या है, ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। 17 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है। ठीक है, हमारे चैनल पे आपको शब्द रूप और यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूप, ठीक है, पहचानने की ट्रिक है। आप लोग वीडियो हमारे चैनल पे आप लोग YouTube पर सर्च करेंगे विभक्ति पहचानने की ट्रिक अपना विद्यालय। ठीक है, जो भी आपको ट्रिक चाहिए उसका नाम और हमारे चैनल का नाम, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां से आसानी से आप लोग देख सकते हो। मात्र 1 सेकंड में ही आप सभी लोग विभक्ति और वचन को याद कर लोगे उससे। ठीक है, तो उस ट्रिक की वीडियो आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्वया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति, त्वया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर का क्वेश्चन है। आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। ठीक है, इस वाक्य का कौन सा प्रकार हो जाएगा, तो ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, आंधी भी आई और हम घर भी भागने लगे। ठीक है, तो ये संयुक्त वाक्य है। 19 नंबर का क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। ठीक है, तो इस वाक्य का वाच्य क्या हो जाएगा, संदेश दिया यानी भाववाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट है। 20 नंबर का क्वेश्चन है। वो अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का जो है व्याकरणिक परिचय क्या है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि क्रिया विश्लेषण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। तो इस तरीके से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। यहाँ से देखिए खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, 21 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पे आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी हिंदी का सबसे इम्पोर्टेंट यही गद्यांश है। ठीक है, दिया यहाँ पे कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये नीति, ये केवल नीति और सत्कृति का नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वो उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढों में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन आपके पेपर में 6 नंबर का टोटल आता है। ठीक है, 2-2 नंबर के रहते हैं, 3 क्वेश्चन दिए होते हैं। सबसे पहले है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ आपको क्या करना है, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखा जाता है। ठीक है, अब इसमें देखिए अगर इस तरीके से कुसंग आ जाए और यहाँ पे क्या हो जाए,
यहाँ पे संगति, ठीक है, संगति आ जाए तो आपको समझ जाना है कि ये जो इस तरीके से गद्यांश दिया है ये किससे है, मित्रता पाठ से, ठीक है, क्योंकि मित्रता में ही लोग संगति करते हैं। तो संगति जब आ जाए, कुसंग आ जाए तो मित्रता पाठ से, या मित्र आ जाए, मित्रता आ जाए, ठीक है, तो आपको पहचान लेना कि ये मित्रता पाठ से। और इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, ठीक है, यही आपको संदर्भ में लिखना होता है। अब देखते हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है, एक टॉपर कैसे लिखते हैं। और हमारे चैनल पे पहले से ही हिंदी में पूरी कॉपी लिखने की वीडियो है, आप लोग जितने लोग नहीं देखें वो लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, चैनल पे हमारे विजिट करके, और प्लेलिस्ट से पहले से हम बता चुके हैं। बाकी इस वीडियो में भी हम बता देते हैं आपको। सबसे पहले खंड ब वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या जो भी है, किसका क ख जो भी है यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे 21 का क वाला कर रहे हो तो आप लोग ऐसे 21 का क लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसी तरीके से लिखना, आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सबसे पहले आपको गद्य लिखना है, इसमें आपको हिंट्स लिखना है, कुशन का ज्वर डैश डैश उठाती जाएगी या जाएगी, ठीक है, इस तरीके से, यानी ये जो हिंट्स है ना इसको आपको लिखना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें 2 दिया हुआ है इस तरीके से गद्यांश। अगर आप लोग हिंट्स लिख दोगे तो एग्जामिनर पहचान जाएंगे कि आपको दोनों में से आप लोगों ने कौन सा किया है, ठीक है, क्योंकि दोनों में से किसी एक को करना है। यहाँ पे अथवा दिया है तो इस तरीके से आपको लिखना है। और इसमें लिखना है कुसंग का जोर, और आगे के 2 वर्ड और लास्ट के डैश डैश करके 1-2 वर्ड लिख देना है। बाकी संदर्भ आपको हेडिंग लिखना है, क्योंकि पहले क्वेश्चन में ऐसे संदर्भ लिखा है पूछने के लिए, ठीक है। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी गद्यांश है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, ठीक है। और यहाँ पे ब्लैक पेन से कामा के अंदर गंध, यहाँ पे गद्य खंड में संकलित, और जो भी पाठ का नाम है मित्रता उसको ब्लैक पेन से कामा के अंदर, ठीक है। मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ऐसे आपको लिखना है, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब उसके बाद गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे ये क्या है, अंडरलाइन है, ठीक है, सिर्फ उसी का आपको व्याख्या करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको हेडिंग लिखना है, हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति में लेखक बुरी संगति को भयानक रोग बताया है। यह अच्छे गुणों का विनाश करने के साथ साथ बुद्धि को भी नष्ट कर देती, किंतु अगर अच्छी संगति मिल जाए तो बुरी संगति में पड़ा व्यक्ति गर्त से निकलकर प्रगति के पथ पर चलने लगता है, ठीक है। बहुत ही सरल है, जो चीजें हैं सिर्फ आपको उसी का व्याख्या करना है जिसके नीचे अंडरलाइन है, और जो चीजें हैं उसी को आपको सिर्फ अपने शब्दों में बनाकर लिखना है, बाकी वही चीजें लिखना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है। बाकी शुरुआत सिर्फ आपका बेस्ट तरीके से होना चाहिए, जैसे यहाँ पे टॉपर करते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग इस तरीके से पूरा लिखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और इसके बाद एक तीसरा इसमें एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है, ठीक है। कुसंग की तुलना किससे की गई है, तो कुसंग जहां पे उसी जगह इसका आंसर है। कुसंग कहाँ पे, यहाँ पे, तो कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है। ये क्या है, ये पूरा इसका आंसर है, ठीक है। अब आप लोग लिख सकते हो कुसंग की तुलना यानी कि भयानक जोर से किया गया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, तो इस तरीके से हो गया। बाकी अथवा में दिया है ईस्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा है, यहाँ पे ईस्या आ गया, ठीक है। तो आपको पहचान लेना है कि ये जो पाठ है ये क्या, ईस्या तू न गई मेरे मन से पाठ से है, ठीक है। इस तरीके से ये ईस्या तू न गई मेरे मन से पाठ से, और इसके लेखक जो हैं वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और बाकी इसको हम नहीं बताएंगे क्योंकि पहला वाला ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बता देंगे, ठीक है। ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। उसके बाद 22 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ये भी 6 नंबर का है, ठीक है। यहाँ पे दिया उदो जाहू तुम ही हम जाने, ठीक है, यहाँ से लेकर के मुस्काने तक दिया हुआ है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन दिए, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पे इसमें 3 क्वेश्चन दिए, पहले में आपको संदर्भ लिखना है, दूसरा में आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जिसके नीचे अंडरलाइन है सिर्फ उसी का व्याख्या करना है। और उसके बाद एक ये है कि ब्रज नारिनी सो जोग कहत हो बात कहत न लजाने से क्या तात्पर्य स्पष्ट कीजिए, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, पहला ये है और इसके बाद दूसरा इसके पीछे अथवा करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले कि हम आपको बता दें कि ये किस पाठ से है, ठीक है। तो ये जो है ये पद से है और इसके लेखक सूरदास जी हैं,
ठीक है। पद पाठ है और लेखक जो कवि जो है वो सूरदास जी है, ठीक है। और बाकी दूसरा यहाँ पे दिया है एक, और जो काफी इम्पोर्टेंट है, अथवा में यहाँ पे दिया है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पे देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, ठीक है, जिस पथ जावे वीर अनेक। किस तरीके से दिया है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यही वाले का आंसर बताते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें पहला संदर्भ है, दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से यहाँ तक करना है, और इसमें एक क्वेश्चन है, पुष्प जो है वनमाली के समक्ष अपनी कौन कौन सी इच्छा यानी चाह प्रकट करती है। तो ये भी यहाँ पे 2 दिए थे, इसमें से अथवा वाला ये है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको यही वाला बता देते हैं। तो देखिए इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले कि आपको संदर्भ जानना है। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत कवि हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता चतुर्वेदी जी के युग चरण नामक काव्य संग्रह से संग्रहित है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बाकी आपको व्याख्या कैसे करना है रेखांकित अंश का, तो आप लोग इसको देखिए, सिर्फ इस पे फोकस कीजिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे। और आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, यहां से यहां तक है। कवि अपनी देश प्रेम की भावना को पुष्प की अभिलाषा के रूप में व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मेरी इच्छा किसी देवबाला के आभूषणों में गुथे जाने की नहीं है, मेरी इच्छा यह भी नहीं है कि मैं प्रेमियों को प्रसन्न करने के लिए प्रेमी द्वारा बनाई गई माला में पिरोया कर जाऊं, ठीक है, और प्रेमिका के मन को आकर्षित करूं। हे प्रभु, न ही मेरी यह इच्छा है कि मैं बड़े बड़े राजाओं के सौ पर चढ़कर सम्मान प्राप्त करूं, मेरी यह कामना भी नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़कर अपने भाग्य पर अभिमान करूं। भाव यह है कि इस प्रकार के किसी भी सम्मान को पुष्प, ठीक है, यहाँ पे पुष्प हो जाएगा, पुष्प अपने लिए निरर्थक समझता है। ये पूरा है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद एक इसमें क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है, पुष्प वनमाली के समक्ष अपनी कौन कौन सी इच्छाएं प्रकट करती है, तो ये हो जाएगा, ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। हे वनमाली, यहाँ पे पुष्प कह रही है, हे वनमाली उपवन का माली अथवा श्री कृष्ण है, ठीक है, अर्थात श्री कृष्ण भगवान से कह रही है। पुष्प का मतलब राधिकाएं कह रही है, ठीक है, गोपिकाएं कह रही है। हे वनमाली, मेरी तो बस यही प्रार्थना है कि मुझे तोड़कर उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते पर अनेक वीर अपनी मातृभूमि पर अपने सिरों का बलिदान चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये हो गया, अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो यहाँ पे आपका 6 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे है वाराणस्याम से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है, ठीक है, गृणंती तक यहाँ तक दिया हुआ है, और एक अथवा है एकदा बहवा से लेकर के यहाँ तक दिया हुआ है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी इसका आंसर हम आप सभी को बता देते। पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले कि आपको संदर्भ लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको हेडिंग ऐसे संदर्भ लिखना है, और यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से है ये, तो संस्कृत खंड के अंतर्गत वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, इसमें वाराणसी के महत्व का वर्णन किया गया है, ठीक है। और हिंदी अनुवाद इसका क्या हो जाएगा, वाराणसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है, इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी भी की धारा, ठीक है, निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने वाला है। और यहाँ पे अथवा में एकदा बहवा, ठीक है, ये वाला जो है ये आपके प्रबुद्धो ग्रामीण पाठ से लिया गया है। किससे लिया गया है,
प्रबुद्धो ग्रामीण। ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर में हम आपको इसको बता देंगे। और ये आपको हम हिंदी पेपर सेट 1 बता रहे हैं। ठीक है, और अभी हम आपको टोटल सेट 10 बताएंगे पूरा। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरे सेट 10 को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग सेट 10 पूरे तैयार कर लेते हो तो आप लोग हिंदी में पूरा 70 में 70 छाप कराओगे। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन दिया है। नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना है। इसमें भी आपको 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे सार्थ से लेकर के यहाँ मरीस्यतः तक दिया हुआ है और अथवा में एक बंधन मरण वापी जो वापी पराजय दिया हुआ है। तो इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले वाले का हम आप सभी को बता देते किस तरीके से इसका आंसर आप सभी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग कितना इंपॉर्टेंट है। संदर्भ हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक, हमारे ये श्लोक है। ठीक है, या आप लोग यहाँ पे पद भी लिख सकते हो, संस्कृत पद। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जीवन सूत्रावली नामक पाठ से अवतरित है। इसमें मित्र के रूप में बताए गए हैं। हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? यक्ष कह रहे हैं प्रदेश में रहने वालों का मित्र कौन है, घर में रहने वालों का मित्र कौन है, रोगी का मित्र कौन है और मरने वालों का मित्र कौन है। बस यही तक आपसे क्वेश्चन यहाँ पे श्लोक बस यही तक दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसके आगे श्लोक दे दिया तो युधिष्ठिर फिर कहते हैं कि धन प्रदेश में रहने वालों का मित्र है, पत्नी घर में रहने वालों का मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान मरने वालों का मित्र है। ठीक है, लेकिन सिर्फ आपको यहाँ तक क्वेश्चन सिर्फ इसमें पूछेगा तो आपको यहीं तक करना है। तो इस तरीके से करना, पूरा यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब यहाँ पे 25 नंबर का क्वेश्चन है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। ठीक है, 3 नंबर का है। और ये जो चीजें है ना, ये जिला वाइज होती हैं, यानी जिले के हिसाब से होते हैं। ठीक है, अब जो आप लोग जिस जिले के हो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब आप लोग किस जिले को, ये मुझे नहीं पता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि हाँ आपको ये वाला याद करना है। ठीक है, या आप सभी लोग के पास क्वेश्चन बैंक होंगे, उसमें आप सभी लोग चेक कर सकते हो। लास्ट में एक क्वेश्चन होते हैं, वहां पे जिला दिया होता है कि हाँ ये जो खंडकाव्य है जिले का नाम दिया रहेगा कि इतने इतने जिले के लोगों को ये पढ़ना है। ठीक है, अदरवाइज आप लोग अगर आपके हिंदी के टीचर हैं तो उनसे आप लोग पूछ सकते हो कि हाँ ये वाला हमें कौन सा खंडकाव्य यहाँ पे आता है। ठीक है, हमारे जिले में, तो वो बता देंगे आपको। तो यहाँ पे कई दिया है, हम आपको बता देते हैं। जैसे मुक्तिदूत खंडकाव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है, किसी एक को ही करना है, पहला दूसरा दिया रहेगा, इसमें से किसी एक को करना है। मुक्तिदूत खंडकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। बाकी ज्योति जोहार है, अग्र पूजा है। ठीक है, और इसके अलावा भी यहाँ पे दिया हुआ है मेवाड़ मुकुट है, और यहाँ पे जय सुभाष है। ठीक है, कर्मवीर है, तुमुल है, मातृभूमि कर्ण, इस तरीके से कई दिया है। आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। और बाकी आपको कौन सा पढ़ना है आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा। और इसके बाद 26 नंबर का क्वेश्चन आ गया। दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख एक रचनाओं का भी उल्लेख करना है। ठीक है, 3 नंबर जीवन परिचय पर, 2 नंबर आपको रचनाओं पर, टोटल 5 नंबर का आपके पेपर में आएगा। यहाँ पे दिया है 4 दिए हैं, जिसमें से आपको किसी एक पर ही लिखना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बता देते हैं क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा 100%। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, आप लोग प्लेलिस्ट से भी देख लीजिएगा। बाकी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा आप लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और हमारे चैनल का नाम अपना विद्यालय, तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी हम आप सभी को बता ही देते हैं कैसे लिखना है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 26 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऐसे। ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय हो जाएगा। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल तथा माता का नाम विभासी था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर में हुई। 1921 में मिर्जापुर के मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। गणित में कमजोर होने के कारण इंटर की परीक्षा नहीं दे सके। कुछ दिनों तक नागरिक परिचारिका सभा पत्रिका का संपादन किया। स्वास्थ्य का दौरा पड़ने के कारण सन 1941 ईस्वी में, ठीक है, इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं रसमीमांसा, चिंतामणि,
त्रिवेणी विचार भी थी। तो इस तरीके से पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट में आपको रचनाओं को जरूर लिखना है। अगर ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी इसमें 26 का ख है। दिए गए कवियों में से आपको किसी एक का जीवन परिचय और रचनाओं को लिखना है। सूरदास हैं, बिहारी लाल, मैथिली गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, और जो यहाँ पे हम जीवन परिचय नहीं बता रहे वो हमारे यूट्यूब चैनल पे बन चुका है पहले से। ठीक है, आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे महाकवि सूरदास का हम आपको बता देते कैसे लिखना है। तो 26 का ख, देखिए एक जीवन परिचय जो हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का बताया उस तरीके से लिख सकते हो। दूसरा आप लोग इस बॉक्स बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे टॉप पर लिखते हैं। तो सूरदास, जीवन परिचय सूरदास, और यहाँ पे देखिए संक्षिप्त परिचय आपको बॉक्स बनाना है। इसमें संक्षिप्त परिचय में कुछ पॉइंट है जिससे आप लोग पूरा जीवन परिचय भी बना लोगे। नाम सूरदास, जन्म 1478 ईस्वी, स्थान रौनकता, पिता का नाम रामदास शाश्वत। ठीक है, सारस्वत, गुरु वल्लभाचार्य, रचनाएं सूरसागर, सूरसरावली, मृत्यु 1583 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी आगरा से मथुरा जाने वाली सड़क के पास स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास सारस्वत था जो कि सारस्वत ब्राह्मण थे, तथा माता जी जमुना दास तथा सूरदास जी जन्मांध थे, यानी जन्म से ही अंधे थे। ठीक है, ये कई विद्वानों का कहना है कि ये जन्म से अंधे थे और कई विद्वान कहते हैं कि ये जन्म से अंधे नहीं थे। ठीक है, यानी इसमें भेद है। अब जन्म से जब अंधे होते तो इतना थोड़ी ना रचनाएं करते। ठीक है, तो कोई मानता है कोई नहीं मानता है। विद्वानों में मतभेद है। बचपन से ही विरक्त होकर ये गरु घाट पर रहने लगे थे। इन्होंने वल्लभाचार्य को एक स्वरचित पद गाकर सुनाया, जिस पर प्रसन्न होकर उन्होंने इनको श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करने का सुझाव दिया। तभी से ये वल्लभाचार्य के शिष्य बन गए। ठीक है, और वही गोवर्धन पर्वत पर बने श्रीनाथ जी के मंदिर में कीर्तन करने का भार सौंप दिया गया। इनकी मृत्यु सन 1583 ईस्वी के लगभग गोवर्धन के पास पारसौली नामक गांव में हुआ था। रचनाएं इनकी सूरसागर, सुरसरावली। ठीक है, सुरसरावली, साहित्य लहरी। ये इस तरीके से लिखना है, वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। 27 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक आपको लिखना है। ठीक है, 2 नंबर का। तो आप लोग जो इस प्रश्न पत्र में ना आया वही श्लोक आपको लिख देना है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्, वो वाला आप लोग लिख सकते हो। बाकी 2-3 दिन ही हो रहे हैं, हमने वीडियो बनाया है कि किस तरीके से आपको श्लोक लिखना है। वो वीडियो आप लोग जाकर के देख लीजिएगा चैनल पे। 28 नंबर का क्वेश्चन है, अपनी, ठीक है, इसमें प्रार्थना पत्र लिखना। आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है। इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को आपको पत्र लिखना है। ठीक है, 4 नंबर का है। तो ये पत्र लेखन की वीडियो हमारे चैनल पे पहले से ही बन चुकी है। इससे पहले हम कुछ हिंदी के पेपर बताए, उसमें भी आपको मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा और यूट्यूब पर आप लोग सर्च करोगे वहां पे भी मिल जाएगा। ठीक है, अथवा में दिया है, 2 दिए रहेंगे जिसमें से किसी एक पर आपको लिखना है। अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, ठीक है, विजेता मित्र को एक बधाई पत्र आपको देना है इस तरीके से। और उसके बाद 29 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में। ठीक है, 4 दिए, सिर्फ 2 का ही आपको आंसर देना है, ज्यादा का नहीं देना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, पहला है चंद्रशेखर का आशिक। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त च आशिक। ठीक है, इसको हमने कई बार बताया है और भी हिंदी के जो पेपर हमारे चैनल पे उसमें आप लोग देख लीजिएगा। वीर केन पूज्यते, तो वीर वीरेण पूज्यते। ठीक है, तो बस यहाँ पे केन की जगह आपको क्या लिखना है, वीरेण, बस। तो 2 ही आंसर देना है, बस 2 छोटे छोटे जो हैं, जो सरल हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, उन्हीं का आप लोग आंसर दीजिए। 4 क्वेश्चन 2 ही का आंसर देना है। ठीक है, वाराणसी नगरी कस्या नद्या कूले स्थित है, इस तरीके से दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा वाराणसी नगरी गंगा या नद्या कूले स्थित है। ठीक है, यानी गंगा के किनारे स्थित है। ज्ञान कुत्र संभवती, तो ज्ञान सर्वत्र संभवती, कुत्र की जगह बस आपको यहाँ पे लिख देना है सर्वत्र। ठीक है, बाकी वही चीजें रहेंगी, क्वेश्चन मार्क हटा देना है। 30 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 7 नंबर का आपके पेपर में आता है। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। ठीक है, जल है तो कल है,
मेरे सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, ठीक है, यानी यातायात पे। और जीवन में कंप्यूटर का महत्व क्या है, अगर आप लोग मोबाइल का महत्व जानते हैं तो आप लोग कंप्यूटर के महत्व में भी वही लिख दोगे, ठीक है। और जो हम पहले से बता चुके, मोबाइल पे निबंध अभी हमारे कल परसों की वीडियो में हिंदी के पेपर में आपको मिल जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। उसी तरीके से कंप्यूटर का भी हो जाएगा। सांप्रदायिकता एवं अभिशाप, ठीक है, ये भी है। तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे 5 निबंध दिए हैं, जिसमें से आपको क्या करना है, किसी एक पर ही लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग पर्यावरण प्रदूषण, विज्ञान वरदान अभिशाप, ठीक है, और इसके अलावा आतंकवाद और जनसंख्या वृद्धि, ये सब भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे प्रिय पुस्तक, मेरे प्रिय कवि, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। जो हमारे चैनल पे 5 इंपॉर्टेंट निबंध की वीडियो बन गई है, आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। अदरवाइज जो भी आपको निबंध चाहिए सर्च करके देख लीजिएगा, हमारे चैनल का नाम आप लोग बोल करके, ठीक है। तो इस तरीके से ये 30 नंबर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आप लोग ये सभी क्वेश्चन तैयार कर लेते हो, हिंदी के पेपर तैयार कर लेते हो, तो आपका पूरा 70 में 70 नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि हम आपको टोटल, ठीक है, टोटल यहाँ ये तो पहला सेट है, टोटल हम आपको 10 सेट पेपर बताएंगे हिंदी का। और हिंदी का नहीं, क्लास 10th के ऑल सब्जेक्ट का 10 सेट पेपर हम आपको बताएंगे। अगर आप लोग 10 सेट पेपर तैयार कर लेते हो, ठीक है, तो अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग कुछ भी अभी तक नहीं पढ़े ना, फिर भी आप लोग टॉप कर जाओगे। अच्छे नंबर ही नहीं बल्कि टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो आप लोग इस 10 सेट पेपर को हमारे मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, जरूर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 10 सेट सभी सब्जेक्ट के आएंगे और आप लोग शेयर करोगे, अच्छी अच्छी कमेंट करेंगे, ठीक है, क्योंकि इस पेपर को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगते हैं, स्ट्रगल करना पड़ता है। आप लोग शेयर करेंगे, अच्छी कमेंट करेंगे, ठीक है। जितना आप लोग शेयर करोगे उतने ही अच्छी तरीके से और सभी 10 सेट ऑल सब्जेक्ट की पेपर हम आपको दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है। और क्या है कि अगर आपको इस पूरे पेपर की PDF चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। पूरी पेपर की PDF की वहां से आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। बाकी आप सभी लोग आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लिंक आप सभी को हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। वहां पे भी हम आपको स्टडी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स बताते रहते हैं, तो आप लोग वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से पूरे पेपर को आप लोग तैयार कर लीजिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।